Yes, again, very good morning to all. As we are doing the chapter agriculture, this is our last topic, agricultural development. Agricultural development refers to the efforts made for increasing the production from the fields. डेवलपमेंट में इसका मीनिंग क्या है कि हम जो हमारे लैंड है उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस ले सकें, मतलब चीज़ें ज़्यादा ले सकें. इंक्रीज्ड प्रोडक्शन हेल्प्स इन मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड फॉर इम्प्रूविंग द अर्निंग्स ऑफ द फार्मर. वेरी सिंपल कि प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो हम जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उनकी भी ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे और फार्मर्स जो है अपनी फैमिली के लिए अच्छा अर्न कर सकेंगे. Agriculture has developed at different paces in different parts of the world. In developing countries, intensive agriculture is practiced on small land holdings mainly for subsistence. डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया इसमें क्या हो रहा है कि हम इंटेंसिव एग्रीकल्चर ही करते आ रहे हैं स्मॉल लैंड होल्डिंग्स के ऊपर, एंड दैट इज़ मेनली फॉर सब्सिस्टेंस. सब्सिस्टेंस मतलब सिर्फ अपने लिए ही हम कर रहे हैं, सिर्फ जो ज़रूरी है बस वही कर रहे हैं, नॉट फॉर कमर्शियल पर्पस. On the other hand, in developed nations like USA, Canada, Australia, commercial agriculture is practiced on large land holdings. उनका जो मेन मोटिव है डेवलप्ड नेशंस का वो क्या है? कमर्शियल एग्रीकल्चर. लाइक उनको अच्छे से प्रॉफिट लेना है, उन चीज़ों को सेल करना है, दैट दे आर ग्रोइंग. We will now take up India and the USA to understand the development of agriculture in developing country and a developed country. Now first we will read the case of India. Farming in India. About 70% of the Indian population is either directly और इनडायरेक्टली engaged in farming. क्या है जो इंडिया की 70% पॉपुलेशन है वो फार्मिंग में ही डिपेंड है. कुछ डायरेक्टली क्या है फार्मिंग कर रहे हैं, कुछ इनडायरेक्टली जो फार्म से रिसोर्सेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड हैं. द लेवल ऑफ लिटरेसी अमंग इंडियन फार्मर्स इज़ वेरी लो. जो लोग फार्मर्स हैं, जो खेती बाड़ी वाले लोग हैं, वो उनका लिटरेसी रेट कोई भी ज़्यादा नहीं है, दैट इज़ वेरी लो. इंडियन फार्मर्स आर स्टिल यूजिंग द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर इन्वॉल्विंग होए, प्लो एंड सिकल. ये अभी भी पुराने ही तरीक़ों से क्या है एग्रीकल्चर लगने पे पड़े हुए हैं. ये होए वगैरह जो ये कही वगैरह मारते हैं, जो भी ये सारी चीज़ें होती हैं. एंड मैनुअल लेबर इज़ जो भी ये एनिमल्स हैं उनका जो वेस्ट है उससे is used in all stages of agriculture. He uses fertilizers and pesticides based on his assumptions or the advice from village elders. क्या है इनको ऐसा प्रॉपर तरीके से नहीं पता है कि हाउ टू यूज़ फर्टिलाइज़र्स. ये अपने ही तरीके से कि हाँ यहाँ पे डाल दिया वहाँ पे डाल दिया, या जो विलेज में एल्डर्स हैं उनकी एडवाइस से उसको यूज़ कर रहे हैं. He draws water from the nearby irrigation canal. If there is a flood or drought, there are chances that his entire produce will be damaged. ऐसा मतलब सच कोई इन्होंने अपनी चीज़ों को सिक्योर नहीं रखा हुआ, सेफ़ नहीं रखा हुआ कि अगर कोई फ्लड ड्रॉट आ जाए तो पूरे चांसेस है इंडिया में कि सारी की सारी जो भी हमारी प्रोडक्शन है वो डैमेज हो जाए. Land is divided and subdivided into small plots, making the land holdings extremely small and uneconomical. लैंड को काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, स्मॉल प्लॉट्स में, जिसमें से हम जितना फ़ायदा ले सकते हैं उतना नहीं ले पा रहे, और क्या है अनइकनॉमिकल है. अनइकनॉमिकल मीन्स कि मनी के केसेस में हम इस चीज़ में पीछे रह रहे हैं. सम फार्मर्स आर एबल टू सेल देयर प्रोड्यूस इन द लोकल मार्केट और मंडी. लेकिन कुछ फार्मर्स हैं जो अपना जो भी प्रोड्यूस करते हैं उसको सेल कर रहे हैं मंडियों में, लोकल मार्केट्स में. प्रोड्यूस इज ट्रांसपोर्टेड टू द मार्केट विद द हेल्प ऑफ अ बल्क कार्ट और अ ट्रैक्टर. देयर आर स्टोरेज प्रॉब्लम्स, सो ही हैज़ टू सेल द प्रोड्यूस एट बेस्ट प्राइस दैट ही कैन गेट इमीडिएटली. So he may not get the best bargain and his earnings are usually not enough for the family. 6 months तक एक फार्मर ने मेहनत करके कोई भी चीज़ बहुत प्रोड्यूस की, फाइनली जब वो उसको बेचने गया उसको वो किसी ना किसी जो प्राइस उसे मिल रहा होता है उसी पे ही बेचना पड़ता है. क्यों? बिकॉज हमारे यहाँ पे कोई स्टोरेज का भी ऐसा वो नहीं है, सोल्यूशन नहीं है. तो जो उसको इनकम मिलती है दैट इज़ नॉट इनफ फॉर हिज फैमिली. Average income for small farm peasants is miserably low. Living standards have remained stagnant. रुके हुए हैं लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स, वो जैसे चलते आ रहे हैं बस वैसे ही चल रहे हैं. There are multiple irrigation facilities at affordable prices. There are several incidents of farmers committing suicide since they are unable to repay the loans. Agriculture in India is mainly of intensive subsistence type, but during the last few decades
देयर हैज़ बीन अ शिफ्ट टुवर्ड्स कमर्शियल फार्मिंग्स। हम ये न्यूज़ में कभी ना कभी तो रहती ही है न्यूज़ कि इस फार्मर ने सुसाइड कर लिया, उस फार्मर ने सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि वो ठीक है खेती कर तो लेता है, उसको उतने दाम पे बेच नहीं पाता जिसका उतना प्राइस होना चाहिए। बदले में वो जिसकी ज़मीन के ऊपर खेती कर रहा है उसको वो रेंट नहीं पे कर पाता। दैट्स वाई फार्मर्स कमिट सुसाइड। बट नाउ आर डेज फ्रॉम द लास्ट फ्यू डेकेड्स we are slowly shifting towards commercial farming. Yes, next you have impact of the green revolution of the 1960s and 1970s. The green revolution created awareness on technology for improving production, use of better quality seeds, irrigation facilities, mechanization, loans at low interest rates for improving agriculture production, etc. Green revolution क्या है? This is when we decided to improve our agriculture sector. उसके लिए जो steps उठाए गए हैं उसी चीज़ को हमने green revolution बोला है। इसमें क्या है, कौन कौन से steps भी टेकन, किस चीज़ के लिए अवेयरनेस फैलाई कि प्रोडक्शन को इम्प्रूव कैसे करना है, बेटर क्वालिटी के सीड्स यूज़ करके, रेनफॉल पे डिपेंड ना रह के, इरिगेशन फैसिलिटीज़ के साथ, मशीनों का यूज़ ज़्यादा करके, जो लोन्स है वो लोएस्ट रेट पे मिले। इन स्पाइट ऑफ द स्मॉल एवरेज साइज ऑफ द फार्म of even less than a hectare, adoption of these measures have increased the production manifold. Agricultural technology has been undergoing rapid change in India. जब green revolution आया between 1960s and 70s, जो agricultural technology है उसमें काफ़ी change आया इंडिया में. Green revolution has had सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इन दी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. मेनली किस एरिया पे इम्पैक्ट पड़ा ग्रीन रेवोल्यूशन का? ऑन दी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, लाइक स्टेट्स पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश. वीट इज़ ग्रोन इन विंटर एज आ राबी क्रॉप. हमने वीट को विंटर क्रॉप ग्रो करना शुरू किया. इरीगेशन इज़ प्रोवाइडेड बाय मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स लाइक दी बाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट. इरिगेशन के लिए हमने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा दिए, दैट इट इज़ मेंशन बाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट. द एरिया अंडर कल्टिवेशन हैज़ इंक्रीज्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट ड्यू टू इंक्रीज्ड फैसिलिटीज़ लाइक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कैनाल इरिगेशन प्रोजेक्ट. जो एरिया था कल्टीवेशन के अंडर वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया. क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी गवर्नमेंट ने इरिगेशन प्रोजेक्ट्स लगा दिए जहाँ पे पानी की कोई वैसे संभावना नहीं थी. पर हेक्टेयर प्रोडक्शन इज़ हाई एंड नाउ सरप्लस ग्रेन्स कैन बी स्टॉक्ड. अभी हमारी जो पर हेक्टेयर एक लैंड से अगर हमें पहले 50 kg ऑफ वीट ग्रेन्स मिल रहे थे, अभी हमें वहाँ से उसी लैंड से उतने ही पार्ट से 100 kg मिल रहे हैं. दैट मीन्स पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन है वो हाई हो चुकी है. और जो सरप्लस ग्रेन है मतलब एक्स्ट्रा ग्रेन्स है उसको अभी हम स्टोर कर सकते हैं, स्टॉक रख सकते हैं उसका. इंडियन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट्स आर डेवलपिंग बेटर क्वालिटी सीड्स एंड मेथड्स. जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं वो डेवलप कर रहे हैं बेटर क्वालिटी सीड्स को. डबल एंड मल्टीपल क्रॉपिंग आर बीइंग फॉलोड एंड क्रॉप रोटेशन मेथड्स हैव बीन अडॉप्टेड. अभी क्या है, ऐसे नहीं है कि सिर्फ एक ही क्रॉप को लेके बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कब तक वो ग्रो होगी, कब उसे बेचेंगे. डबल एंड मल्टीपल क्रॉपिंग फॉलो हो रही है, क्रॉप रोटेशन मेथड फॉलो हो रहा है. द नेट रिजल्ट इज़ वेरी इनकरेजिंग. टुडे इंडिया इज़ वन ऑफ द वीट एक्सपोर्टिंग नेशंस इन द वर्ल्ड. इस टाइम पे इंडिया क्या है, सबसे ज़्यादा मतलब क्या है, एक्सपोर्ट हम क्या कर रहे हैं अपने बाकी कंट्रीज़ को? वीट. दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मैं आपको लास्ट पेजेस में से बात करूँ तो ओनली जो द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ that what was the impact of green revolution during 1960s and 70s. Fine. So these points you must need to remember बहुत अच्छे से. Next we have impact of the white revolution. Some farmers also keep dairy cattle to increase their earnings and use natural animal manure to improve the fertility of their fields. ऐसा नहीं है कि सिर्फ फार्मिंग के ऊपर डिपेंड है, उन्होंने डेयरी कैटल भी रख रखी है. ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलेगा जो लोग फार्मर्स हैं मेनली उनके पास ये काउज एंड बफेलोज वगैरह होती ही हैं. दिस रेवोल्यूशन हेल्प्ड इन इम्प्रूविंग मिल्क प्रोडक्शन एंड द कमर्शलाइजेशन ऑफ डेयरी कैटल. India's yield of milk is quite low in comparison to the dairy farming countries. However,
Government schemes and the formation of milk cooperatives like Amul in Gujarat have led to remarkable increase in milk production. पहले सिर्फ ऐसे ही ठीक है काम चल रहा था, बट विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट हम इस चीज़ को भी आगे बढ़ा रहे हैं. अगर देखा जाए, अगर इंडिया में अमूल हो गया, ऐसी 2-3 और हैं, मदर डेयरी हो गया, ये वेरका वाले हो गए, ये सारी चीज़ें अपना मतलब ऐसी चीज़ों में भी हम नाम आगे लेके आ रहे हैं. फॉर्मेशन ऑफ मिल्क. द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर्स इज़ ग्रेजुअली इम्प्रूविंग. जो फार्मर्स की इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी इम्प्रूव हो रही है. समटाइम्स एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट विजिट द फार्म एंड एडवाइज द फार्मर्स ऑन टेक्निक्स ऑफ बेटर फार्मिंग. जो एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स हैं वो विज़िट करते हैं इधर उधर, लोग फार्मर्स को अच्छी अच्छी टेक्निक्स बताते हैं कि दैट हाउ दे कैन डू फार्मिंग. क्रॉप इंश्योरेंस इज सून गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस्ड. क्रॉप इंश्योरेंस मतलब आपको किसी भी चीज़ के ऊपर इंश्योरेंस मिलना. इंश्योरेंस यू मस्ट अंडरस्टैंड कि अगर हम कोई चीज़ लेते हैं उसके ऊपर इंश्योरेंस करवा दें. अगर वो चीज़ बाय चांस ना ऐसा ना हो कि ख़राब हो जाए तो उस चीज़ के हमें उतना ही पैसा मिल जाता है. The government is providing with assistance in the form of short-term loans from the cooperative societies that is repayable in easy installments. Funds for purchasing HYV seeds, fertilizers and pesticides, installing a pump set, etc. are also being taken care by the cooperative societies. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया. कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को सेट किया, रूरल रीजनल बैंक्स को बनाया. यहाँ पे नहीं मेंशन है. वो क्या है कि फार्मर्स को सीधा लोगों से लोन ना लेना पड़े जो उनको हाई इंटरेस्ट लगाते हैं, ताकि वो बैंक से लोन ले सकें जिस पे उनको कम इंटरेस्ट मिले. कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई जो इनकी बाकी चीज़ों में मदद कर सकें. Factors like increasing the number of crops grown, improving irrigation facilities and mechanization of agriculture are improving the future prospects for the Indian farming. ये धीरे धीरे जो फैक्टर्स हैं ये क्या है, इंडियन फार्मर्स की कंडीशन को डे बाय डे इम्प्रूव कर रहे हैं. नेक्स्ट वी हैव फार्मिंग इन द USA. बच्चा दिस यू विल एक जस्ट इट्स अ काइंड ऑफ स्टोरी कि वो लार्ज लैंड के ऊपर करते हैं, फार्मिंग मशीन्स यूज़ करते हैं. ऑल दीज थिंग्स आर गिवन इन दिस टॉपिक. दिस यू कैन रीड बाय योर सेल्फ. अभी आई एम टू टेल यू कि विच थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट इन दिस चैप्टर फॉर यू. अगेन फर्स्ट, द वेरी फर्स्ट थिंग यू विल डू इन दिस चैप्टर इज टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर विच यू मस्ट नो एवरी टाइप. उसमें क्या है, फर्दर टाइप्स क्या हैं, वो चीज़ें पता हो. वन वर्ड क्वेश्चंस भी वहीं से ही बनेंगे. देन सेकंड थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज़ 2 फूड क्रॉप्स की हैं हमने. फूड क्रॉप्स वीट एंड राइस. एक हमने की है फाइबर क्रॉप दैट इज़ कॉटन. 4th हमने की है कमर्शियल क्रॉप दैट इज़ शुगर केन. दीज 4 क्रॉप्स के बारे में जितना भी कुछ लिखा हुआ है, ईच एंड एवरी लाइन यू हैव टू रिमेंबर दैट फॉर एग्जाम पर्पज़. कॉटन, rice, wheat and sugar cane. Fine, these 4 crops you need to do. And last is your this topic agricultural production. उसको सुधारने के लिए हमने क्या कुछ किया है. That main is your green revolution. Fine, these points are very important. आपको ये चीज़ करनी है. Thank you so much for today. We have completed the chapter.